हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास ऑफ पाइथन लैंग्वेज। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके बाद अगर टाइम हमारे पास रहता है तो हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए अपलोड किया जाएगा। ओके, तो अभी इससे पहले हमने जो एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिस्टम आर्किटेक्चर स्टडी किया था वो कंप्यूटर का था बेसिकली, है ना। तो आज हम ये स्टडी करने जा रहे हैं, ऑन स्क्रीन यू इट इज़ विजिबल नाउ, मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मोबाइल की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किस तरह से उसमें कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, हम उसकी बात करेंगे। ओके, तो देखो, जिस तरह से सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम में हमने बोला था कि दैट वर्क्स एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इन द सेम वे सीपीयू यहाँ भी ये वाली जो आप यूनिट देख रहे हो कंबाइंडली, तो दिस यूनिट वर्क्स एज द ब्रेन ऑफ द मोबाइल सिस्टम। ठीक है, इससे अटैच्ड आपकी ये डिस्प्ले यूनिट है। डिस्प्ले यूनिट आपकी मोबाइल की डिस्प्ले स्क्रीन, इसी से अटैच्ड आपका ये आरएफ ट्रांसीवर है या फिर सिम कार्ड का स्लॉट है, या फिर ये कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए पूरा का पूरा यूनिट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट यूनिट है। स्टोरेज यूनिट, एक्सपेंडेबल जो स्टोरेज कैपेसिटी हम एक्सपेंड करते हैं, ये उससे रिलेटेड है, जो कि हम आपके मोबाइल में कोई भी एसडी कार्ड इंसर्ट करके उसमें एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज़ कर लेते हैं। पावर मैनेजमेंट में यही बातें हैं कि किस तरह से कौन सी बैटरी है, किस तरह से पावर मैनेज की जाती है एंड ऑल दैट। ठीक, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज़ नोन एज कोडेक। ठीक है, एक्चुअली इसमें ऑडियो की हम बात करेंगे, ऑडियो और ऑडियो सिग्नल्स की बात करेंगे। आराम से हम सारा कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो वो ये वाला टॉपिक है, दैट इज़ मेमोरी, है ना, इंटरनल मेमोरी। क्योंकि जो इंटरनल मेमोरी के पॉइंट्स आपने कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे सेम रहते हैं। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज़ कैमरा यूनिट। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्क्रॉल डाउन द पेज एंड हेयर। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, एक बात तो बतानी भूल ही गए कि सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट हैं भाई, वो तो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 आप यहाँ पे देख रहे हो, कम्युनिकेशंस प्रोसेसर। कम्युनिकेशन को कौन प्रोसेस करेगा, ठीक है, वो ये रहा। अच्छा, कम्युनिकेशन से प्रोसेस करने के लिए ये जो है ना, यहाँ पे ये जो लिंक देख रहे हो, तो ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, साथ में ही एक ऑप्शन है एपीयू, एप्लीकेशन प्रोसेस यूनिट, और साथ में ही आएगा जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इन सभी की बात अब हम करते हैं सीक्वेंसली। अब हम पेज को स्क्रॉल करते हैं। हेयर यू कैन सी दैट मोबाइल प्रोसेसर हेडिंग लिखा हुआ है। इट इज़ मेंशन्ड हियर ऑल्सो, दिस इज़ द ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन। द सीपीयू रिसीव्स कमांड्स, मेक्स instant calculations, plays audio video, stores information and sends signals throughout the device। ठीक है, ये सारे के सारे टास्क होते हैं। ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, इसके नीचे आप देख रहे हो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पॉइंट, देयर आर 2 सब प्रोसेसर्स, 2 सब प्रोसेसर्स और हैं यहाँ पे। नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट एंड नंबर 2 इज़ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिजिटल सिग्नल्स के प्रोसेसर से रिलेटेड टास्क के लिए, यानी कि रेडियो के ये आरएफ ट्रांसीवर का काम करता है। आरएफ ट्रांसीवर का काम करता है मीन्स के रेडियो सिग्नल्स जो है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है, उनको ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अगर कहीं दूसरी प्लेस से यानी कि सेंडर से आ रही है तो उसको रिसीवर वाले नोड पे रिसीव करेगा। ठीक है, प्लस ऑडियो वीडियो सिस्टम जो है, यानी कि सॉरी वीडियो नहीं, ऑडियो का जो सब सिस्टम है उसके साथ भी ये कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट डील करता है। तो ऑन द होल इस
यूनिट के हमारे पास दो पार्ट हो गए, नंबर 1 रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट, नंबर 2 ऑडियो सब सिस्टम, ठीक। सॉरी। अब ये रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगा, एक्चुअली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग सिम टू द बेस स्टेशन थ्रू रेडियो सिग्नल। बिल्कुल छोटी सी बात है, बस इतनी ही बात को आपको पकड़ के रखना है, होल्ड कर लीजिए कि रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट का वर्क ये है कि सिम कार्ड के थ्रू कनेक्ट करता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को, ठीक है, यानी कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को। इन अदर वर्ड्स एक बेस स्टेशन से दूसरे स्टेशन को कनेक्ट करते हैं हम रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट में विद द हेल्प ऑफ सिम कार्ड। क्लियर, दैट्स इट। ओके, सेकंड वन इज ऑडियो सब सिस्टम। ऑडियो सब सिस्टम में क्या होता है, देखो ऑडियो सब सिस्टम में इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो समझ लीजिए। ऑडियो सब सिस्टम में हम बात क्या करेंगे, पहले जो बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिए। देखिए, जब हम नॉर्मली फेस टू फेस बात करते हैं तो हम डायरेक्टली वॉइस सिग्नल्स में बात करते हैं, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स में बात करते हैं, यानी कि ध्वनि तरंगों में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें किसी डिवाइस के थ्रू बात करनी है तो हमें इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा कि ये जो एनालॉग सिग्नल्स हैं ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होंगे। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होके वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो उसको प्रोसेस करेगी। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद दूसरे एंड पे वो जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो वापस एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किए जाएंगे, यानी कि वॉइस सिग्नल्स में कन्वर्ट किए जाएंगे, जिससे कि नॉर्मल जो ह्यूमन है वो उसको समझ सके, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन का वर्क है, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का ये जो टास्क है, इस टास्क को ऑडियो सब सिस्टम करता है, ठीक है। अब इसमें दो टर्म्स आती हैं। पॉइंट नंबर 1 DAC, इसका मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। ADC क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। These are the points inside this one. Point number 1 communication processing unit. Clear है? Okay. Next move on करते हैं। Next क्या है, सेकेंड वाला पॉइंट, दैट इज दिस वन, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है, देखो जिस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट ये जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, इसका टास्क it is all about connection and communicating from one place to another place, one receiver to another node, है ना। in the same way application processing unit, जैसा कि नेम से ही आपको लग रहा होगा, इसका वर्क होता है कि हमारे मोबाइल सिस्टम में जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को प्रोसेसिंग करना, कैलकुलेशन करना, म्यूज़िक को प्ले करना, इंटरनेट को ब्राउजिंग करना, ये सारे के सारे जो टास्क हैं, दीज ऑल टास्क कम्स अंडर दिस यूनिट जिसको हमने नेम दिया है APU, ठीक है। अब APU के साथ में एक और यूनिट है हमारे पास विच इज़ नोन एज GPU, ठीक है। GPU का मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का टास्क ये होता है कि व्हाटएवर द ऑपरेशंस आर being processed in the mobile, it can be visible, it makes visible these all visuals to the user, to the normal user, ठीक है। आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे उसे शो करने के लिए इस GPU का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आती है, इन शॉर्ट आपको बता देते हैं। द नेम ऑफ दिस टर्म इज़ SOC, सिस्टम ऑन अ चिप। सिस्टम ऑन अ चिप क्या होती है, देखो सिस्टम ऑन अ चिप ये जो टर्म है इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल कंपोनेंट, एक मेजर कंपोनेंट है मोबाइल सिस्टम का। ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड चिप होती है, ठीक है, जो कि आपके मोबाइल से अटैच रहती है, और सारे के सारे जो फंक्शंस हैं
दैट इज़ स्मार्टफोन में सीपीयू की जो फंक्शनैलिटी है, जीपीयू की जो फंक्शनैलिटी है, डिस्प्ले प्रोसेसिंग की जो फंक्शनैलिटी है, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस, इनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको स्मूथली वर्क करने के लिए हम इस चिप का यूज़ करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये, और लेस पावर कंज्यूम करता है ये, और लेस स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, बेसिकली इसी तरह की जो चिप्स हैं, इन्हीं के थ्रू मोबाइल इतना कैपेबल होता है कि वो छोटी सी डिवाइस होते हुए भी मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर पाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डिस्प्ले सब यूनिट। डिस्प्ले सब यूनिट में मेनली आपका जो डिस्प्ले यूनिट है, यानी कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, सॉरी मोबाइल की जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसकी हम बात करते हैं। और ये फर्दर 2-3 तरह में कैटेगराइज्ड है डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, टच सेंसिटिविटी इंटरफेस, उसमें टच सेंसिटिविटी इंटरफेस ये एक्टिव रहता है स्मार्टफोन्स के लिए। और थर्ड वन इज टच सेंसिटिव कीबोर्ड, तो कीबोर्ड की ये फैसिलिटी भी यू ऑल नो फुल्ली वेल। ठीक है, कैमरा सब सिस्टम जो है, कैमरा सब सिस्टम का यूज़ क्यों होता है? सिंपली ये एक डिवाइस है जो कि आपके मोबाइल के साथ में अटैच रहती है। इमेज प्रोसेसिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, इमेजेस कैप्चर करने के लिए, वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और जिस तरह की भी क्वालिटी होगी मैन्युफैक्चरर जो प्रोवाइड करता है, उसी तरह से हाई या फिर लो रेजोल्यूशन पे हम इसको सेट कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है मोबाइल सिस्टम मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आपकी मेन मेमोरी में आते हैं, दोनों के दोनों पार्ट्स, रैम एंड रोम। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, जो पॉइंट्स कंप्यूटर सिस्टम में रैम एंड रोम में है, दीज आर द सेम पॉइंट्स हियर ऑल्सो। स्टोरेज वाले पॉइंट्स में सिर्फ इतना बोलूँगा कि मेमोरी को, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सपेंड करने के लिए हम माइक्रो एसडी या फिर एसडी कार्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आजकल ओटीजी भी आती हैं पेन ड्राइव, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन की मेमोरी कम है, उसमें इंटरनल स्पेस कम है, तो उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, पावर मैनेजमेंट सिस्टम में क्या आता है? पावर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि दिस इज़ अ सब सिस्टम ऑफ योर मोबाइल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू मोबाइल सिस्टम। यानी कि सारे के सारे जो अटैचमेंट हैं, जो सारी की सारी यूनिट्स हैं, उन सारी यूनिट्स को बैटरी के थ्रू कनेक्ट करके पावर सप्लाई करना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लेंथी वीडियो हम नहीं करना चाहते, और उसमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और वेरी सून सेकेंड वीडियो भी इसका अवेलेबल हो जाएगा। कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक्स।